हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के 6.36 श्लोक पे चर्चा करेंगे। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्य आत्मना तु यतता शक्य अवाप्तुम उपायता। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो श्री पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे अपने मन को, चंचल मन को कैसे आसानी से तुम वश में कर सकते हो। तो अभ्यास और विरक्ति से ये ऐसा संभव है, लास्ट श्लोक में बताया था। और आगे और बता रहे हैं कि जिसका मन बहुत ही ज़्यादा उच्छृंखल है उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, लेकिन मन को अगर जिसने संयमित कर लिया है और समुचित उपाय करता है यानी कि बहुत सारे सोचता उपाय, तो उसको ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसा भगवान आशीर्वाद भी दे रहे हैं और अपना मत भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें अपना मन जो है वो भौतिक जगत से अलग करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे, मन के ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार में सफलता नहीं मिलेगी। तो भौतिक भोग में अगर मन लगाकर हम योग का अभ्यास करें तो जैसे अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास है, यानी अग्नि में जल डालोगे और फिर उसको माचिस से जलाओगे तो कभी भी अग्नि जल नहीं सकती। तो मन को हमें भौतिक भोगों से हटाना पड़ेगा। तो आत्मा साक्षात्कार के लिए हमें भौतिक जगत से मन को थोड़ा सा विरक्त करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में एक्सप्लेन करें कि मनुष्य को चाहिए कि मन जो है वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगाए, तो वो वश में आ जाएगा और कृष्ण भावना भावित बने बगैर वो ऐसे मन को स्थिर नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, वो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के, यानी कि उसको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता है, योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में एक श्लोक उद्धृत करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत गायम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फूर्त्यदा। यानी कि जैसे ही हम अपने इंद्रियों को, यानी सबसे पहले जिह्वा को भगवान के पवित्र नामों का जाप करने में लगाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों में इतनी शक्ति है कि जिह्वा से अगर हम उनकी सेवा करते हैं ना, तो अपने आप भगवान की शक्ति का संचार होता है और हमारा शुद्ध हो जाता है चित्त, और हम भगवान की सेवा में निरंतर लग के और इस जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम भगवत धाम, वो सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो एक भक्त को जब अपना जीवन वो निरंतर भक्ति में लगा के रखता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह पाता। तो इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, वो उसकी माँ जब उसे पकड़ती है तो उसे बिल्कुल भय नहीं लगता, वो बहुत मज़े से जाता है। लेकिन वही बिल्ली जब एक चूहे को पकड़ती है तो चूहा भय के मारे काँप रहता है, क्योंकि उसकी मृत्यु उसके सामने है, बिल्ली उसको मार देगी, लेकिन बिल्ली के बच्चे को बिल्कुल भय नहीं लगता। तो जो भक्त होता है, जब उसका मन भगवान के पवित्र नामों में लगा रहता है, निरंतर सेवा करता रहता है, तो उसे मृत्यु से भी भय नहीं रह जाता और वो बहुत सरलता से जीवन के अंत में अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला हुआ है कि हम इसी जीवन को सफल बनाएं और कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ हो जाए और अपने मनुष्य जीवन को परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। और वो कैसे होगा? सिर्फ मुख और जीवा से हरि नाम का उच्चारण करके सदैव कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत तीव्रता से हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं जब हम और मन को भी बहुत आसानी से, सरलता से वश में कर लेते हैं। तो श्री भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमें सफलता
तो हमारी सफलता ध्रुव है, यानी कि निश्चित है। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं, तो हमें फिर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें इसका कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बारंबार कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। इस कलयुग के जो पतित युग में सिर्फ केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वो बहुत ज़ोर दे के भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करने को कहते हैं। तो हमें इस श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए और सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और भक्ति में तीव्रता से प्रगति करना चाहिए। तो ऐसा हम शिव प्रभुपाद की गुरु परंपरा में हम जुड़े, तो हमें अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम ये पवित्र नाम ले पा रहे हैं। तो स्वयं भी लें, अपना जीवन सार्थक करें और औरों को भी बताएं। तो जितना ज़्यादा हम प्रचार में लगेंगे, दूसरों को बताएंगे, उतना और ज़्यादा भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त दूसरों को उनके बारे में ज्ञान देता है और भक्ति देता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।